एक समय की बात है। एक बार सुंदरवन कस्बे में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सारी फसलें सूखने लगी। अचानक क्या पता मौसम को क्या हो गया था। इस बार ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम होने पर भी आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं टपका। सुंदरवन कस्बे के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिरकार उन्हें पानी ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। अरे पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज है। अभी बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नजर नहीं आ रहे। अरे भगवान, मुझे तो लगता है कि हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ऐसा सब हो रहा है। नहीं तो आज तक इतने बुरे हालात कभी नहीं आए थे। अरे मैं तो जब भी सुंदरवन गांव का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं जी। पूजा आंखें बंद करती है और आज से 2 वर्ष पहले सुंदरवन गांव को याद करने लगती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्यों के वक्त सूरज की पहली किरण पड़ते ही कस्बे में एक चमक सी हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। परिंदे सुबह सुबह चहक रहे हैं और खाने की तलाश में आसमान में निकल पड़े हैं। औरतें कुएं से पानी भर कर आ रही हैं। किसान अपनी बेलों को लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। पूजा एक सुनहरे सपने की तरह सबको याद कर रही थी कि तभी राहुल उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आँखों से भी ख्वाब देखने लगी हो क्या? अरे जी, सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 वर्ष पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली, हरियाली ही हरियाली और हर तरफ चकाचौंध थे। लोग इस गांव में रहने के लिए, इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। अरे जी, पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने की वजह से पूरे गांव में अनाज की किल्लत है। किसी के भी घर में इतना राशन नहीं बचा कि वह 1 महीने तक पेट भरकर खाना खा सके। अरे तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का राशन ठीक से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे हमारे अब्बू और अम्मी मेहनत कर कर हमारा पेट भरते हैं। हे मालिक, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन शमशान गांव में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने गांव में एक हवन तो करना ही चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। राहुल और पूजा जाकर सब गांव वालों को हवन के बारे में सब बता देते हैं। सूखे की परेशानी को देखते हुए सब लोग हवन के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव में एक मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन के खत्म होने पर इस कस्बे में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम भिक्षाम माही। साधु बाबा एक एक करके सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माही, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ क्योंकि घर में राशन ही नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही उस घर से निकलने लगते हैं, वह औरत उन साधु बाबा को आवाज लगाती है। अरे रुक जाइए बाबा, आप मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वह औरत उसके घर में जितना भी राशन बचा था वो साधु बाबा के झोली में डाल देती है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर रखे। साधु बाबा उसको काफी सारी दुआएं देकर और वहाँ से भिक्षा लेकर दूसरे घर की ओर चला जाता है। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक खानदान खाना खा रहा होता है। भिक्षाम देही। साधु की आवाज सुनकर उस घर का आदमी बाहर आता है।
और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की एक रोटी खाते हैं, मगर उससे उनका पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर खुशी ना देखकर खानदान का मुखिया घर के अंदर चला जाता है और अपनी बीवी का खाना भी लाकर साधु बाबा को दे देते हैं। साधु बाबा एक और रोटी खा लेते हैं, लेकिन इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे नेक इंसान, तुमने मुझे ये बचा हुआ खाना खिलाकर मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का खाना भी खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। साधु बाबा ये सारा खाना खा लेते हैं और इस खानदान की सेवा भक्ति को देखकर उन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। हे नेक इंसान, मैं तुम्हारी इंसानियत और नेक दिली देखकर बहुत खुश हुआ और दंग रह गया हूँ कि तुमने और तुम्हारे खानदान ने आज भूखा रहकर मेरी भूख मिटाई है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर करे। साधु बाबा उन्हें दुआएं देकर अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा उस कस्बे से चले जाते हैं। कस्बे के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था वो सब उन्होंने दान में साधु बाबा को दे दिया। अब किसी के पास अगले दिन खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है तो सुंदरवन कस्बे की हालत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कस्बे के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बह रही थी। हाँ, ये तो सच में ऊपर वाले की कृपा हो गई गाँव वालों पर। सभी कस्बे वालों ने एक नदी से पानी और दूसरे नदी से चावल लिए और कस्बे में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई।